वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, अदलिया आइन की तशरीह कर सकती है, री राइट नहीं कर सकती। ये कभी नहीं हुआ पार्लियामान कानून बनाए और अदलिया हुक्म इम्तना जारी कर दे। आइन ने पार्लियामान की गोद से जन्म लिया, पार्लियामेंट अपना आइनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल करेगी। रियासत को बचाने के लिए सियासी असासे को कुर्बान करने से नहीं हिचकिचाएंगे। मुल्क के मुश्किल हालात को ठीक करने के लिए दिन रात कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत। सियासी जमातों के नुमाइंदे अदालत में पेश। चीफ जस्टिस ने कहा, सिराजुल हक को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। उन्होंने अच्छा और नेक काम शुरू किया है। दुआगो हैं कि आप कामयाब हों। साबिक सदर आसिफ जरदारी के मशकूर हैं, उन्होंने हमारी तजवीज़ से इत्तफाक किया। शाह महमूद ने अदालत में कहा, हमें आपके हर लफ्ज़ पर एतमाद है। हमारी जमात ने हमेशा इनकी बात की। अयाज सादिक ने कहा, हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। हुक्मरान जमातों का सरबराही इजलास ईद के बाद तलब करने का फैसला। इंतखाबात के वो तमाम लवाजमात यकीनी बनाए जाएं जिससे नताइज सबको काबिल कबूल हो। वजीर आजम की जेर सदारत हुक्मरान जमातों के मुशावरती इजलास का एलामिया जारी। इजलास में मुल्की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। आईनी और कानूनी उमूर और हिकमत अमली पर मुशावरत भी हुई। इत्तेहादी हुकूमत का आईनी हुदूद के अंदर मुज़ाकरात पर आमादगी का इजहार। एलामिये में कहा कि आइन जमहूरियत और आवाम के वोट के हक पर कामिल यकीन रखते हैं। आज़ादाना, शफाफ और गैर जानिबदाराना इंतखाबात को यकीनी बनाना बुनियादी आईनी तकाजा है। तहरीक इंसाफ का हुकूमत से बातचीत के लिए माहौल बनाने का मुतालबा। कहा, चीफ जस्टिस ने बातचीत पर जोर दिया। तहरीक इंसाफ पहले दिन से कह रही है कि हमने तो कहा है एस्टैब्लिशमेंट भी साथ बैठ जाए। मुज़ाकरात की बातों के साथ गिरफ्तारियां हो रही हैं। बताएं, ऐसे हालात में कैसे मुज़ाकरात हो सकते हैं? बातचीत करनी है तो पहले माहौल बनाएं। लगता है हुकूमत में बास अनासर कुछ और चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून का कहना है कि पंजाब असम्बली के इलेक्शन का बॉयकॉट नहीं किया। अता तारड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मौकफ है कि 14 मई के इलेक्शन को नहीं मानते। बॉयकॉट उस वक्त होता है जब उम्मीदवार कागजात वापस ले लें। उम्मीदवारों को टिकट्स जारी नहीं की। पीपल्स पार्टी ने भी ताहाल पार्टी टिकट्स जमा नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली की तमाम 297 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को टिकट जारी कर दिए। उस्मान बुजदार, परवेज इलाही और मियां असलम इकबाल को तहरीक इंसाफ का टिकट मिल गया। स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, फयाजुल हसन चौहान, वासिक कयूम अब्बासी को भी टिकट जारी। मियां महमूदुर रशीद, तैमूर मलिक और ख्याल कास्तुरू को भी पीटीआई का टिकट मिल गया। फरूख हबीब ने कहा, बाकी सब जमातें इलेक्शन से भाग गईं। तहरीक इंसाफ वाहिद जमात है जो अवाम में जाने के लिए तैयार है। पंजाब में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी, हमाद अजहर समेत पीटीआई के कई सीनियर रहनुमाओं को टिकट नहीं मिला। साबिक वज़रा डॉक्टर मुराद रास, खुरम शहजाद विर्क और राजा यासिर सरफराज हुमायूं भी पार्टी टिकट हासिल न कर सके। तहरीक इंसाफ फॉरवर्ड ब्लॉक के चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के बिला मुकाबला वज़ीर आज़म मुंतखब। हल्फबरदारी आज होगी। अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली की तारीख का सबसे बड़ा मैंडेट हासिल कर लिया। चौधरी अनवारुल हक को 52 के ईवान से 48 वोट मिले। नए वज़ीर आज़म को मुत्तहिदा अपोजिशन और पीटीआई फॉरवर्ड ब्लॉक के मेंबरान ने वोट दिए। 4 मेंबरान गैर हाजिर रहे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ईद की छुट्टियों में इमरान खान को हिरासा न करने का हुक्म। इमरान खान की ईद के दौरान गिरफ्तारी रोकने की दरखास्त पर समाअत। वकील इमरान खान ने कहा, हमें खदशा है ईद की छुट्टियों में फिर ये कोई ऑपरेशन करेंगे। इमरान खान की दरखास्त पर हुकूमत को नोटिस जारी, जवाब तलब। तुरखम बॉर्डर पर लैंडस्लाइडिंग के बाद मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। मरने वालों की तादाद 5 हो गई। 12 अफराद जख्मी, मजीद 3 अफराद की मलबे में मौजूदगी पर इमदादी टीमों का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पाक फौज, एफसी और इंतजामिया रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ। पाक आर्मी, एफसी और सिविल इंतजामिया की इमदादी टीमों ने तुरखम बॉर्डर पर ज्यादातर रास्ता खोल दिया। चिलास में हालिया बारिशों से लैंडस्लाइडिंग और सैलाब से बंद शाहराह कराकरम का बहाली का काम जारी। अपर कोहिस्तान अचार नाला पर शाहराह कराकरम को छोटी ट्रांसपोर्ट के लिए खोल दिया गया। शाहराह कराकरम 2 रोज कबल सैलाब से बह गई थी।
ईद जुमे को होगी या हफ्ते को? पाकिस्तान में ईद का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज होगा। इंटरनेशनल फल्कियाती मरकज की सऊदी अरब में 30 रोजे मुकम्मल होने पर ईद हफ्ते को होने की पेशगोई। आसिफ जरदारी का चीफ जस्टिस के मुज़ाकरात के मशवरे का खैर मकदम, कहा हमने आपस में मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, सियासी मुखालिफिन से बातचीत करेंगे। चीफ जस्टिस हमें थोड़ा वक्त दे दें, हम भी मुज़ाकरात के जरिए एक दिन इलेक्शन चाहते हैं। आपस के मुज़ाकरात का मकसद हुकूमती इत्तेहाद को एक मौक़िफ़ पर लाना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि इलेक्शन सिर्फ 2 सियासी जमातों का मसला नहीं, तमाम सियासी जमातें इलेक्शन के स्टेक होल्डर्स हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा, इलेक्शन के हवाले से वो तारीख मुकर्रर हो जो सबको कबूल हो। बुनियादी तौर पर एक तारीख पर मुत्तहिद होना मकसद है। पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा, कोई जमात भी मुज़ाकरात के लिए के खिलाफ नहीं, सवाल ये था मुज़ाकरात करें किससे। पीपल्स पार्टी मौजूदा हिद्दत को कम करने के लिए कोशा है। सियासत में सुनामी और जुनून के अल्फाज इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पीटीआई ने लाहौर से सिर्फ 3 साबिक सूबाई वुज़रा को टिकट जारी किया। साबिक सूबाई वुज़रा में डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां असलम इकबाल और मियां महमूद रशीद शामिल। लाहौर से मुतादिद नए चेहरों को पंजाब असम्बली इलेक्शन के लिए टिकट्स दिए गए। मुस्लिम लीग के एक के अलावा तमाम साबिका MPAs को तहरीक इंसाफ ने टिकट जारी कर दिए। काफ लीग के 10 MPAs थे, 2 खवातीन की नशस्तें थी। परवेज इलाही, अम्मार यासिर, बाउ रिजवान, शुजात नवाज, साजिद भट्टी, चौधरी एहसानुल हक और डॉक्टर अफजल को टिकट जारी। गुजरात से अब्दुल्ला यूसुफ की जगह मोनिस इलाही को टिकट दिया गया। बिलावल भुट्टो सियासी जमातों में मुज़ाकरात के मिशन पर, मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का सियासी डायलॉग के लिए मज़ीद मुशावरत पर इत्तफाक। ईद उल फितर के बाद इत्तेहादी जमातों के इजलास में हतमी फैसला होगा। हुकूमत और अपोजिशन मुज़ाकरात पर आमादा, मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक अयाज सादिक, साद रफीक और एहसन इकबाल नून लीग की तरफ से मुज़ाकरात करेंगे। तहरीक इंसाफ की कमेटी में परवेज खटक, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद शामिल होंगे। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा, चौधरी सालिक और चौधरी शाफे मुज़ाकराती अमल का हिस्सा होंगे। अली जैदी की जुडिशल रिमांड के बाद जमानत मंजूर। कराची की मलीर कोर्ट ने अली जैदी की जिस्मानी रिमांड में तौसीह की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर को आइंदा समाअत पर चालान पेश करने का हुक्म। सीनियर कानूनदान एतजाज एहसन ने कहा, इमरान खान पर भी नाअहली का खतरा तलवार बनकर लटका हुआ है। किसी भी दिन अदालत फैसला कर सकती है। अदालत इलेक्शन के मामले पर वजीर आजम, वजीर कानून और वजीर दाखिला को तौहीन अदालत पर तलब कर सकती है। कोई समझता है कि इलेक्शन 6 माह या साल आगे जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। जजेस की तकसीम पर तशवीश है। पार्लियामेंट ऐसे कवानीन बनाए जो आइन के आला मयार पर पूरा उतरे। ये कवानीन कौम की तरक्की, खुशहाली और अमन में रहनुमाई भी करें। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। कहा, आइन पार्लियामेंट को रियासत में कवानीन वज़ा करने का इख्तियार देता है। आइन के तहत हमारे कवानीन हमारे सियासी, समाजी और मुआशी अहदाफ को पूरा करने के हवाले से हमारी किस्मत का फैसला करते हैं। मजीद कहा, आइन की गोल्डन जुबली में अदालती मसरूफियात की वजह से हाजिर नहीं हो सका। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ ने कहा, पार्लियामान के फैसले कोर्ट में नहीं जाने चाहिए। सियासतदानों को अपने मसाइल खुद हल करने चाहिए। पार्लियामेंट में तकसीम जमहूरियत का हुस्न, लेकिन अदलिया में इत्तफाक़ राय होना चाहिए। फैसले अदलिया में जाने से अदलिया की इज्जत और तकरीम पर समझौता होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। अदलिया के हवाले से सूरत हाल खतरनाक है। 14 मई को इलेक्शन नहीं हो सकता। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने एक बार फिर अदालती इस्लाहात बिल दस्तखत किए बगैर वापस भेज दिया। कहा, कानून साजी की अहलियत और बिल की दुरुस्तगी का मामला मुल्क के आला तरीन अदालती फोरम के सामने ज़ेर समाअत है। मामला ज़ेर समाअत होने के एहतराम में बिल पर मजीद कोई कार्रवाई मुनासिब नहीं।
तहरीक इंसाफ ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमतों को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया। कहा, आईनी मुद्दत की तकमील के बाद दोनों निगरान वज़ीर आला को इख्तियारात के इस्तेमाल से रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट से आम इंतखाबात में मुंतखब हुकूमतों के क़याम तक रोजमर्रा के उमूर की देखभाल के लिए अपनी निगरानी में तरीक़ाकार वज़ा करे। वज़ीर आज़म मुंतखब होने के बाद चौधरी अनवारुल हक का आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से खिताब। कहा, आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा, पीटीएम और तहरीक इंसाफ के अरकान ने वोट दिए। हुकूमत कितने दिन चलती है उसका ठेका लेकर नहीं आया, खाने वाला आदमी नहीं हूँ। बिलावल भुट्टो की चौधरी अनवारुल हक को वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास चौधरी अनवारुल हक की वज़ारत उज़्मा के लिए नामजदगी पर बरहम। कहा, इमरान खान ने वज़ारत उज़्मा के लिए किसी को नामजद नहीं किया, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ कोई इक़दाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सैलाबी सूरत हाल के बाइस कई मकामात पर लैंडस्लाइडिंग, दरियाए नीलम और गिरदोनवाह के नदी नालों में तोग़यानी, वादी नीलम, चिल्लास, द्यामिर, नारान में बर्फबारी, सवात में बारिश और बर्फबारी के बाद सैलाबी सूरत हाल, बहरीन बाजार नाले का मंजर पेश करने लगा। दरियाए सवात और दड़ाल खोर में तोग़यानी, बहरीन के मकाम पर कालाम रोड बंद, दरियाए पंचकोड़ा में भी पानी की सतह बुलंद। बलूचिस्तान के इलाके संजावी के पहाड़ी इलाकों में बारिश, सैलाबी रैले से मुतादिद देहात की राब्ता सड़कें बह गईं। आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना, राब्ता सड़कें बहने से दूर दराज के इलाकों का राब्ता मुनक़ता। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश, ईद से पहले शहर का मौसम ठंडा ठार हो गया। मलिका कोहसार, मरी में भी बारिश, लाहौर, फैसलाबाद, सियालकोट समेत पंजाब के बेशतर शहरों में बादल बरसे। महकमे मौसमियात की आज भी बारिश की पेशगोई। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा में भी सेहत कार्ड पर इलाज बंद। इंश्योरेंस कंपनी ने सेहत कार्ड पर अस्पतालों में दाखिले बंद कर दिए। तमाम पैनल अस्पतालों और मुतालिका हुकाम को आगाह कर दिया। कहा, 20 अप्रैल से तमाम अस्पतालों में नए दाखिले आर्जी तौर पर बंद रहेंगे। पाकिस्तान को मिलने वाले गैर मुल्की कर्जों के तनासुब में 40% कमी। रवा माली साल के 9 माह में 7 अरब 70 करोड़ डॉलर्स के गैर मुल्की कर्जे मिले। गुज़श्ता साल कर्जों का हजम 12 अरब 70 करोड़ डॉलर था। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में कमी, डॉलर 19 पैसे सस्ता होकर 283 रुपए 70 पैसे का हो गया। बिहाड़ी में तेज रफ्तार कार बैलगाड़ी से टकरा गई। हादसे में 4 दोस्त जाँ बहक। चारों अफराद सालगिरह की तकरीब से वापस आ रहे थे। मुजफ्फरगढ़ में बस की रिक्शे को टक्कर, 4 अफराद जाम बहक और 3 जख्मी हो गए। रिक्शे में सवार अफराद ईद की शॉपिंग के लिए जा रहे थे। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा बस की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। लाहौर में ईद पर मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 219 बसों के ड्राइवर्स पर जुर्माने आयद। ओवरलोडिंग और ओवरचार्जिंग करने वालों पर भी 98,000 से जायद जुर्माने आयद। जमा साल सदका फितर गंदुम के हिसाब से कम 320 रुपए मुकर्रर, जौ के हिसाब से तकरीबन 480 रुपए, किशमिश के हिसाब से 6,400 रुपए है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की उम्रा रवानगी इल्तवा का शिकार। वज़ीर आज़म ने गुज़श्ता रोज रवाना होना था। मुल्क की सियासी सूरत हाल के बायस रवानगी इल्तवा का शिकार हुई। सऊदी अरब में ट्रैफिक हादसे में 9 पाकिस्तानी उमरा ज़ायरीन जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। ज़ायरीन उमरा अदायगी के बाद रियाज वापस जा रहे थे। सूडान ईद का काउंटडाउन शुरू। शहरियों ने शॉपिंग को चौथा गियर लगा दिया। जूतों और ज्वेलरी की दुकान पर खवातीन का रश। मर्द हजरात का कुर्तों और जूतों की खरीदारी पर जोर। शहरियों का कीमतें बढ़ने का भी शिकवा। ईद की मुबारक के लिए ईद कार्ड भेजना माजी बन गया। जदीद दौर ने खूबसूरत रिवायत को खत्म कर दिया। ईद कार्ड की जगह व्हाट्सएप मैसेजेस और इमोजीज ने ले ली। पेशावरी चप्पल सिर्फ पेशावर में नहीं बल्कि मुल्क भर में मकबूल। हैदराबाद के शहरियों की ईद की तैयारी भी पेशावरी चप्पल के बगैर नामुमकिन।